मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडर्न इतिहास पर 6-7 वीडियो मैं बना चुका हूँ। मेरे मन में आज बात आई कि जो कमिंग संडे है, उस संडे में दरोगा की परीक्षा होगी। उस दरोगा की परीक्षा को हम कैसे ले और किस ढंग से प्रश्न को हम सोल्व करें ताकि अच्छे स्कोर आवे। परीक्षा देने की रणनीति के विषय पर हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि आप लोग को सभी विद्यार्थी जो में पीटी पास किए हैं, अंतिम तैयारी हो चुका होगा। अब लगता है कि तनाव की स्थिति में कुछ बच्चे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस ढंग से हमारा परीक्षा जाएगा, प्रश्न पत्र कैसे रहेंगे, विभिन्न तरह की बात आपके मन में चल रही होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा 24/4 को है, कमिंग संडे। तो इस तनाव को दूर करने की क्या तरीका है, हम तनाव को कैसे दूर करें, और परीक्षा हॉल में जब प्रवेश करें तो हम कौन कौन चीज देखें या कौन कौन चीज पर निगरानी करें ताकि हमको अच्छा मार्क्स आएगा। परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका, आप रिलैक्स मूड में रहिए। आपके अगल बगल कोई निगेटिव मित्र है, उस मित्र से आप बात करना छोड़ दीजिए। जो कहता है वह विद्यार्थी कि क्वेश्चन आउट हो जाएगा, बहुत हाई स्कोर चला जाएगा, बिहार में इस ढंग से परीक्षा होगी, आप इसको आप इस ढंग से परीक्षा होगी, ऐसे को इस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस चीज पर देना है, जो आज तक आप पढ़े हैं। इसमें साइंस के प्रश्न भी होंगे, हिस्ट्री के भी प्रश्न होंगे, ज्योग्राफी के भी प्रश्न होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, मैथ और रीजनिंग जरूर होंगे। जो पिछले परीक्षा देखा गया है, जो 2 बार दरोगा की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में देखा गया है कि 20 से 25 मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अगर 22 नंबर का मैथ और रीजनिंग रहे तो अच्छे स्टूडेंट 20 प्लस बना लेते हैं। जो compete करने वाले स्टूडेंट होते हैं और थोड़ा कमजोर होते हैं, पर निश्चित रूप से 17 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा उनको, 17 प्लस मैथ क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जब सुविधा लगे, हम पहले मैथ नहीं बनावे और जीके बनावे, वो अपने मिजाज के अनुसार रखे। जो शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी प्रैक्टिस के अनुसार आप चलेगा। ये नहीं कि परीक्षा में जाकर अपने रणनीति को बदलिएगा कि पहले मैथ से बना लेते हैं, रीजनिंग के बना लेते हैं, तब हम जीके बनाएंगे। अगर 2-3 क्वेश्चन मैथ आपसे नहीं बन पाया, आपका दिमाग विचलित भी हो सकता है। इसलिए पहले क्या करना है, जो 75 के लगभग जो क्वेश्चन होंगे जीके जीएस का, उस क्वेश्चन को आराम से देखते हुए बनाते जाना है। जो आपको आसान लगे क्वेश्चन, एक राउंड में जो बन जाए क्वेश्चन, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक उसको बना देना है। क्वेश्चन को बनाने के पहले और क्वेश्चन को ओमर शीट पर रखने के पहले बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछता है, जब एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति देखा तो मार दिया स्वामीनाथन। बैठे कहा कि सर हम मार दिए हरित क्रांति देखा, अब भारत में हरित क्रांति के जनक उसको मारना चाहिए स्वामीनाथन, और मार दिया है नॉर्मन बोरलॉग भी विकल्प में था। सर नॉर्मन बोरलॉग होगा, हम मारे हैं। तो कहने का अर्थ होता है कि लड़का कॉन्फिडेंस था कि भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। इस ढंग से आप भी जानते हैं, सब विद्यार्थी जानते होंगे इस प्रश्न को। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना होगा। ये नहीं कि आधा क्वेश्चन को पढ़िए तुरंत ओमार पर रंगना शुरू कर दिए, कभी नहीं। इससे सतर्क रहेंगे
जो ही आपको आसान क्वेश्चन लगे उस क्वेश्चन को तो और 2-3 बार पढ़िए, आसान क्वेश्चन को, क्योंकि जो ही आपका आसान क्वेश्चन गलत होगा तो आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। इसमें पॉइंट पर सिलेक्शन होता है, 75.2, 75.3, 75 प्लस जो भी लड़के बनाएंगे, जो करेक्ट आंसर होगा उससे, द क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है। लमसम क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, किस ढंग से पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन 75 प्लस जिस विद्यार्थी को जो ओमार आंसर शीट जो चेक करता है, जो आंसर रहती है उसके पास, और उस आंसर से 75 प्लस हो जाता है तो लड़के निश्चिंत हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ लड़के 80 बनाए हुए हैं, 85, अब मिला लिया कि हमारा तो 85 क्वेश्चन सही है, लेकिन जब रिजल्ट देखता है तो वैसे विद्यार्थी को बहुत नहीं हो पाता उन लोग को। लेकिन जो लोग 75 बनाए हुए हैं उन्हीं को हो जाता है। कारण जो हम अध्ययन किए हैं, आप ही लोग पर एनालिसिस किए हैं, जो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं हम, लड़के क्या बना, जो आंसर मार्केट में आता है, वह आंसर मार्केट में जो आंसर आता है से जो यूट्यूब पर आता है, आंसर जो डाला जाता है, वह आंसर और जो आयोग का आंसर होता है, 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से भिन्न होगा आंसर, और 3 से क्वेश्चन तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से भिन्न होते हैं। कारण क्या है? अगर आप गूगल पर भी देखिएगा वो भी भिन्न होंगे। कारण क्या है? एक प्रश्न पर फिर चर्चा करते हैं, वही हरित क्रांति पर। एक सचिवालय सहायक की, फर्स्ट सचिवालय सहायक की परीक्षा हुई थी, बहुत से लड़के एक क्वेश्चन से हटे थे। भारत में हरित क्रांति के जनक उमानंद नॉर्मन बोर्लाग, लेकिन लड़के सब दिए थे स्वामीनाथन। लड़के कंप्लेन किए, कमेटी बैठी, जज साहब हाईकोर्ट के बोले कि नहीं भैया, जो कमेटी देगी, निर्णय देगी, एक्सपर्ट कमेटी जो निर्णय देगी वो इसी को आंसर मानेंगे, कोर्ट मानेगा। यह चला गया सुप्रीम कोर्ट पे, लड़के केस हार गए फर्स्ट सचिवालय में, लेकिन वह परीक्षा में दिया आंसर नॉर्मन बोर्लाग। तो कहने का अर्थ होता है कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन होते हैं जो यूट्यूब पर जो बाद में जो आप आते हैं परीक्षा देकर और उसके अनुसार आंसर मिलाते तो होता है 80, 82, 83, कोई 85 और गायब हो जाता है। तो इस पर ध्यान देना है। आप समझिए, आप अभी तत्काल 2-3 दिन क्या पढ़ना है। आज आपको ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के तो समझिए कि परीक्षा ही गया। 3 दिन समय बचे हैं, मात्र 3 दिन समय बचे हैं। 3 दिन के अंदर जो आपके नोट्स होंगे, जो बनाए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, कहीं पढ़े होंगे या कहीं कॉपी पर लिखे होंगे, नोट्स को ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं इसमें, आप जानते ही हैं। बीपीएससी जैसे लिखना नहीं होता है इसमें, पीटी और मेंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। जो बनाए हुए नोट्स उसको बारीकी से बार बार रिवीजन कीजिए। अगर मान के चलिए हर दिन में हमारे एक घटना, हमारे मित्र थे, वह भी सेल टैक्स ऑफिसर है उत्तराखंड में, वो मैथ जो RS अग्रवाल बनाते थे तो 5 घंटा में मैथ का रिवीजन कर देते थे। तो कैसे रिवीजन करते थे? अगर परसेंटेज आपको देखना है तो परसेंटेज में सब क्वेश्चन अभी नहीं देखना है, लगेगा ना कि कुछ परसेंटेज में अगर 60 को क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको दिमाग से उतर जाता होगा, क्योंकि आप पीटी जो पास करते हैं लड़के निश्चित रूप से अच्छे होते हैं, में कोई शक नहीं। ऑब्जेक्टिव के मास्टर ही लोग आते हैं, अब मास्टर में ही सिलेक्शन होगा आपको, जो एक्सपर्ट होंगे जी के, ऑब्जेक्टिव के, वही लड़के आएंगे। जब हम टेस्ट लेते हैं अपने संस्थान में तो फर्स्ट सेकेंड पॉइंट से लोग हम करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट से आता है। कुछ लड़के तो 5-7 लड़के को बराबर नंबर आता है, और जहाँ कि इतना लड़के ग्रुप में देते हैं, सब लड़के इकट्ठे जब नंबर आएगा तो कितने लड़के को इक्वल नंबर होगा जी। इसलिए जो आपका इजी क्वेश्चन है उसको गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। और बार बार जो आप नोट्स बनाए हैं, सारा आदमी नोट्स को रिवीजन करिए, रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन हो सके 2-3 दिन के अंदर पूरे आराम से रिवीजन कीजिए, रिलैक्स मूड से कीजिए। अगल बगल में क्या हो रहा है, प्रश्न पत्र आउट होंगे कि क्या होंगे, परीक्षा कैसी ली जाएगी, क्या, उसे कोई चिंता नहीं, एकदम मस्ती में रिलैक्स मूड में लीजिए, परीक्षा दीजिए। अब परीक्षा देने के बाद आराम से परीक्षा हॉल में जब जाइएगा
तो पहले तो वो मार्कशीट है। देखिए भैया, बहुत लड़के कैसे होते हैं, कभी कभी रोल नंबर भरने में गलती कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ लिखना होता है आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर शीट नंबर, उमर में रहता है आंसर शीट नंबर, तो उसको बारीकी से गोल गोल कीजिएगा। ये नहीं कि आपको ब्रिलियंट हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन ही मैंने, आप क्या कीजिए, आप रोल नंबर भरने में ही गलती कर दीजिए उमर पर, तो रोल नंबर भरने में गलती कीजिए तो इतना दिन से जो बारीक आप मेहनत किए हैं वह मेहनत सब बेकार चला जाएगा। अभी भी जब मेगा टेस्ट मैंने किया था पीटी से पहले, जो लड़के टॉप किए थे मेरे संस्थान में, बहुत अच्छे नंबर लाए थे, उनको मैंने प्राइज दिया था, वह लड़के क्या किए, पीटी क्वालिफाई नहीं किए। मैंने जब उससे पूछा कि तुम पीटी क्वालिफाई नहीं किए, क्या कारण है तुम्हारा, तो वो बताया कि सर हमको रोल नंबर भरने में गड़बड़ हो गया। देखिए, आदमी को कभी भी अपने मेरिट पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम तेज है, कुछ होगा, आराम से रोल नंबर भर देंगे, हो जाएगा, तुरंत तो पास हो जाएगा। कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हमसे ब्रिलियंट, हम सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है। दिमाग को रोल नंबर भरने से आपके पास क्या होंगे, जहां भरने में आपको दिक्कत होगी, एग्जामिनर आपको घूमते होंगे हॉल में, उनसे पूछ लीजिए, उनको पूरा गाइड रहता है, उनको पूरा समझाया जाता है, तब आपको रूम में भेजा जाता है एग्जामिनर को। कहीं भी दिक्कत होगा भरो, निश्चित रूप से देखिए। और जब एग्जामिनर आपके ओमार पर साइन करावे हमें, तो एक मिनट सर देख लीजिए मेरी कॉपी, मेरे ओमार को कहीं गलती तो नहीं है, छूटा तो नहीं है। निश्चित रूप से आपके ओमार को देखेंगे, कहीं छूटा हुआ होगा कुछ भरने में तो आपको बता देंगे। परीक्षा हॉल में ऐसा एक तनाव होता है बहुत लड़के को, यहाँ पर ब्रिलियंट है, खूब जवाब देता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब 4 को देखता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए तो तुरंत दे देगा जवाब, इतना तेजी से देगा जवाब कि लगा कि लड़का तो 100 में 90 क्वेश्चन बना लेगा, 95 क्वेश्चन बना लेगा। लेकिन जो ही इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं तो लड़के के दिमाग ई मारे कि ई मारे, ई मारे कि ई मारे, यह मारते, और उसको गलती हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस, जो आप क्या प्रैक्टिस करने का समय नहीं है भैया। आप जितना नोट्स जो बनाए होंगे, साइंस का नोट्स बनाए होंगे, इतिहास का नोट्स बनाए होंगे, ज्योग्राफी का नोट्स बनाए होंगे, अन्य चीज का, उसको बार बार उसको देखिए। इसे देखने के बाद क्या होगा, कॉन्फिडेंस, जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा। अभी तक देखिए, युद्ध जीतने के लिए देखते हैं रेसलर को, सुशील कुमार मेडल जीता, योगेश्वर दत्त मेडल जीता, बबीता कुमारी मेडल जीती, अपने ही यहाँ बिहार की ही जो विधायिका है वो भी मेडल जीती। खेल कितना देर का होता है रेसलर का, 8 से 9 मिनट का खेल होता है, और 9 मिनट के लिए कितना मेहनत करता है बेचारा। और 9 मिनट में अगर दाव भूल जाएगा कुछ दाव, तो क्या हो, तो मेडल से चूक जाता है। इसलिए परीक्षा हॉल से जाने के पहले, परीक्षा हॉल में बैठने से पहले, ये नहीं कि अगल बगल में बैठ गए बचर बचर बोल रहे हैं। कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो बहुत बोलते हैं, कुछ है क्वेश्चन हम देखे हैं, जब हम गार्डिंग लेते हैं तो हम देखें कि लड़के 2-4 को है ना, मतलब आप बोलेंगे कि लगा कि हम एक को क्वेश्चन गलती नहीं होगा। और जब साइन करने जाते हैं उसकी कॉपी पर, तो हमको मुस्कुराते रहते हैं, जो लड़का बोलता है उसको हम बारीकी से उसको मार्क को देखते हैं, उसके क्वेश्चन को देखते हैं, रुक कर देखते हैं, क्योंकि समय 2 घंटा रहता है, 1 घंटा में हम लोग काम कर लेते हैं और 1 घंटा बच्चा से घूम कर देखते हैं, गार्डिंग करते हैं। दूसरी बात ये भी नहीं, कुछ लड़के की ऐसी आदतें होती है तो 2 क्वेश्चन नहीं बचा, अगल बगल से पूछ कर बना लेते हैं। आप दूसरे लड़के पर कभी भी विश्वास मत कीजिएगा, कोई भी बगल से क्वेश्चन हेल्प नहीं लीजिएगा। हो सके, क्योंकि आप उसके कंपटीटर हैं, हो सके आपको गलती बता दे। छोटी छोटी चीज को मैं आज सोचा था कि आपको छोटी छोटी चीज पर आपको समझावे, परीक्षा के नजदीक आ गया है, इससे पहले क्या करना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों और मेरे जो जितने भी विद्यार्थी हैं जो दरोगा की परीक्षा देंगे मेंस का, उनके लिए हम अपना सुझाव, जो अनुभव है मेरा जीवन का, तो 15-20 साल से जीएस पढ़ाते हैं, उसका जो अनुभव है उस अनुभव को शेयर किए। लड़के कहाँ गलती करते हैं
क्या चूक हो जाती है लड़कों को, परीक्षा क्यों नहीं क्रैक पाते हैं, अच्छे लड़के भी परीक्षा क्यों नहीं क्रैक हो कर पाते हैं, और कहते हैं अंत में "ओह, मेरे किस्मत में था ही नहीं"। ये किस्मत नहीं होता है, हिटलर के भाग रेखा नहीं था। हिटलर को भाग रेखा, ज्योतिष के पास हिटलर गया तो कहा कि आपके भाग रेखा है कि नहीं, है ही नहीं। तो भाग रेखा ना है तो तलवार से इधर से कर रहे हैं। व्यक्ति अपने भाग का निर्माता होता है। जो आज तक मेहनत की है वही आपका कर्म है, और कर्म ही भाग के रूप में परिवर्तन होता है। व्यक्ति को जीवन में कर्म महान होता है। मैं विद्यार्थी कर्म क्या है? पढ़ना, बारीकी से अध्ययन करना, तनाव से दूर रहना, और परीक्षा के रात्रि के में आराम से सोइएगा, रिलैक्स मूड में। ये नहीं कि बहुत रात जाग कर अब पूरा प्रश्न बनाइएगा, अब पूरा प्रश्न को रिविजन कीजिएगा, अगर जो ही हॉल में जाएगा तो इसका वो मार देगा, उसका वो मार देगा। ये नहीं, एग्जामिनेशन के एक दिन पहले जो आपका ब्रेन हो वह बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। हॉल में बैठने के पहले, और जब हॉल में बैठ जाए आराम, रिलैक्स, बिंदास मूड में, उसी ढंग से मूड होना चाहिए जना कोई लड़का शादी करने जाता है और सेहरा बांध कर जब घोड़े पर रहता है, कितना बिंदास ढंग से लड़का लगता है, और आराम से वह शादी करता है और आता है। उसी ढंग से बिंदास मूड में परीक्षा हॉल में रहेंगे। जो ही कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊंचे रखेंगे, और जो ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचा हो जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन गड़बड़ा सकते हैं, 5 क्वेश्चन तक गड़बड़ा सकते हैं। और जो ही 3-4 क्वेश्चन गड़बड़ाने लगे, गड़बड़ा गया, तो समझिए कि परीक्षा में पूरे बाहर बड़ा मेहनत की चीज होती है जी, और बड़ा मेहनत से लो। इसके बाद आपका फिजिकल भी है। तो आपको हम दुर्गा की रणनीति कैसी होनी चाहिए, तैयारी की परीक्षा के पहले क्या क्या करना चाहिए, और कैसे मूड में परीक्षा देना चाहिए, पूरी चीज को मैंने विस्तार से चर्चा किया। आज मैंने सोचा था कि आज सब्जेक्ट पर कोई न चर्चा करके सिर्फ दरोगा पर ही चर्चा करें, ताकि विद्यार्थी मेरा वीडियो देखे, और वीडियो देखने के बाद उसी ढंग से जो अनुभव है मेरा, उस अनुभव को मैंने शेयर किया। और इस अनुभव के आधार पर आपको इसको शेयर किए, जब अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर बाय द वे पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीवन का जो निचोड़ अनुभव दिए, सभी आदमी को थैंक यू। आप निश्चित रूप से परीक्षा पास कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, वर्दी पहनिए। थैंक यू, धन्यवाद।